Hello students, good morning. My name is Abhinav Kumar and I'm a TGT of Mathematics. I'm your new math teacher. ठीक है बेटा. So last topic जो आपको विभोर सर ने पढ़ा है उसी को मैं फर्दर आगे कंटिन्यू करूंगा. ठीक है. तो आपको बताया है सर ने इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन बता दिया सर ने आपको. ठीक है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज 2.1 को. तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पर दिया गया है फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. तो पहले क्वेश्चन के जो पार्ट आपको दिए गए हैं उसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ पर डिग्री बतानी है. क्या बतानी है बेटा? डिग्री के बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पर क्या क्या दी गई है. सबसे पहले समझते हैं कि डिग्री क्या है. जैसे कि विभोर सर ने आपको बता दिया होगा कि डिग्री का मतलब क्या होता है. डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल. क्या होता है बेटा? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल. ये होती है आपकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो चलिए पहले इस पार्ट से देखते हैं. फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है डिग्री. तो यहाँ पे वेरिएबल x है, तो हाईएस्ट पावर बताना जरा क्या है. यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर अगर 2 है बेटा तो डिग्री कितनी हो गई फिर हमारे पास? यहाँ पर हो जाएगी हमारी डिग्री 2. कितनी हो गई डिग्री? 2 हो गई. अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की. यहाँ पर वेरिएबल है y, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो यानी कि यहाँ पर बेटा डिग्री कितनी हो गई हमारी? यहाँ पर डिग्री हो गई हमारी यहाँ पर 3. चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. अब आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट कैसे है? देखो आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पे -9 के साथ वेरिएबल है? नहीं है. तो वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि जो -9 है ना, इसके साथ वेरिएबल नहीं है. तो अगर हम इसके साथ वेरिएबल लगाना चाहें तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या रही होगी? 0 रही होगी. कि किसी भी नंबर की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर हम 0 करते हैं तो हमेशा वो किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है. किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है. इसका जो प्रूफ होता है वो मैं आपको बता दूंगा फर्दर. अभी के लिए सिर्फ आपको याद रखना है किसी भी वेरिएबल की पावर अगर हम 0 करें तो किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है. ठीक है जी यहाँ तक. तो अब बताओ मुझे आप कि डिग्री क्या होगी इसकी. फिर जो आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है बेटा? उसकी डिग्री होती है हमेशा यहाँ पर 0. क्या हो गई डिग्री यहाँ पर? 0 हो गई. चलिए इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की. तो फोर्थ पार्ट में बताओ आप मेरे को. फोर्थ पार्ट का जो वेरिएबल है यहाँ पर z है. z की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई? यहाँ पर जो है डिग्री वो हो गई हमारे पास 1. ठीक है भाई. तो पहला पार्ट आई थिंक आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है समझ आया होगा. ठीक है. नहीं भी समझ आएगा तो आप एक बार क्या करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और मुझे बता देना कि सर ये बात हमको नहीं समझ आई है, तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसको क्लियर कर दूं. ठीक है. चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की. दिया गया है राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 3. आपको 3 एग्जांपल से बताना है यहाँ पर. ठीक है. जिन पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1 की 1 हो, 1 की 2 और 3 हो. आपको विभोर सर ने बात बताई होगी कि जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होती है उनको क्या बोला जाता है, जिनकी 2 होती है उनको क्या बोला जाता है, और जिनकी डिग्री 3 होती है उसको क्या बोला जाता है. ठीक है. देखो जिनकी डिग्री 1 होती है, ध्यान से सुनना, जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होती है उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है बेटा लीनियर पॉलिनोमियल्स. क्या बोला जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल्स बोला जाता है. ठीक है. जिनकी डिग्री 2 होती है उसको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. ठीक. और जिनकी डिग्री 3 होती है उनको क्या बोला जाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. इतनी बात समझ आई? पहले बताइए आप मेरे को. जिन पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल्स, जिनकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिनकी डिग्री 3 है उनको बोला जाता है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. ठीक है. तो आपको एग्जांपल्स बताने हैं राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 3. चलिए पहला जिसकी डिग्री 1 है हम लिख देते हैं यहाँ पे 2x + 3. तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया जिसकी डिग्री 1 है. सेकंड ले लेते हैं. सपोज हमने लिया है यहाँ पर 5x² + 2x + 3. इसकी डिग्री कितनी है? 2 ले ली हमने यहाँ पर. ठीक है. तीसरे की अगर हम बात करें तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 4x², सॉरी क्यूबिक की बात कर रहे हैं, 4x³ 3x², 2x प्लस में 1. तो ये हमने मान लिया यहाँ पर एक
क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ आई आपको यहाँ तक? तो हमें 3 पॉलिनोमियल लिखने थे जिनकी डिग्री 1, 2 और क्या हो यहाँ पर 3 हो। आप बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर लिख सकते हो। क्या कर सकते हो? बहुत सारे एग्जांपल आप यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमियल। ये आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो आपको ये बात यहाँ पर समझनी है कि कोएफिशिएंट का मतलब होता क्या है। कोएफिशिएंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो यहाँ पर याद रखना आप, नंबर विद वेरिएबल्स या कांस्टेंट विद वेरिएबल्स, ऐसे भी लिख सकते हो आप। यानी कि जो नंबर लिखे होते हैं वेरिएबल्स के साथ उनको क्या बोला जाता है? कोएफिशिएंट्स बोला जाता है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपके पास x की पावर 4 माइनस 3 रेज टू द पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 7, आपको बताना है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के साथ वाले कोएफिशिएंट। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ है यहाँ पर 6, एक्स क्यूब के साथ क्या है यहाँ पर? माइनस का 3। याद रखना भाई, ये जो साइन होता है ना साथ में इंक्लूडेड लेना पड़ता है। ठीक है, तो एक्स क्यूब के साथ वाला नंबर है माइनस का 3, ना कि 3, क्या है? माइनस का 3। ठीक है यहाँ तक? तो आप लिख लोगे यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा हमारे पास? 6 होगा, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा हमारे पास बेटा यहाँ पर माइनस का 3। तो ये हमारे हो गए फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक आप सभी को? कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल दिस। तो आपको जो पॉलिनोमियल दिया है विद द वेरिएबल z के साथ दे रखा है, ये है हमारे पास 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। अब आप मुझे बताओ, ध्यान से देखना, आप मुझे बताओ बेटा कि क्या यहाँ पर z है कहीं? यहाँ पे z क्यूब है, ध्यान देना, यहाँ पे z क्यूब है, यहाँ z स्क्वायर है, लेकिन z नहीं है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ध्यान से सुना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0 इंटू में z? क्या लिखा मैंने? 0 इंटू में z। तो क्या मैं इसको 0z लिख सकता हूँ? बताओ भाई, कोई फर्क पड़ेगा इस चीज को यहाँ पर लिखने पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर 0 के साथ की जाए तो वो आंसर में क्या देता है? 0 ही देता है। ठीक है जी यहाँ तक? तो आप मुझे बताओ पहले, तो इसको ऐसे लिख दिया, तो हमें बताना है कोएफिशिएंट, तो z के साथ जो आने वाला कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा यहाँ पर? 0 होगा। क्या होगा यहाँ पर? 0 होगा। तो आप सिंपली लिख दोगे यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल टू 0। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं हम, लास्ट पार्ट है हमारा। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, देखिए लास्ट पार्ट में यहाँ पे बच्चों दिया है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस का 10। आपको बताना है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है। तो इससे पहले तो ये समझ लो कि कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है। कांस्टेंट टर्म होता है अ टर्म विदाउट वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। क्या लिखा है हमने यहाँ पर? अ टर्म विदाउट वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। यानी कि जिस नंबर के साथ वेरिएबल नहीं है उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? कांस्टेंट टर्म बोल देते हैं। तो आप मुझे बताओ कौन सा नंबर ऐसा है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है? तो आप बोलोगे यहाँ पर सर माइनस का 10 है जिसके साथ क्या नहीं है? वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। तो आप सिंपल आंसर में लिखोगे यहाँ पर कि कांस्टेंट टर्म जो है बेटा वो कितनी है यहाँ पर हमारे पास? माइनस की 10 है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है यहाँ तक? तो बेटा ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। अब चाहो तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? तो जरा आप स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी। अब हमारी ये बेटा एक्सरसाइज 2.2, तो इसको समझते हैं। देखो 2.2 के स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी हैं, वो तो आप चुटकियों में कर दोगे। देखिए एक्सरसाइज है 2.2 का सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल आपको दिया है बेटा यहाँ पर px इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अब ये जो हम लिखते हैं ना px, ये रिप्रेजेंट करने का वे है, तरीका है। ठीक है, देखो
अब हमारे पास सबसे पहले x की जगह क्या पुट करना है, आपको 0 पुट करना है। तो यहाँ पे रखेंगे हम x की जगह पर रिप्लेस में 0, 5 इंटू 0 माइनस 3, तो 5 इंटू 0 0 होगा, माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 3। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तो छोटी सी बात है ना, इतने समझदार तो आप सभी हो। देखिए भाई सेकंड पार्ट है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो अगेन हमें क्या करना है, px इज इक्वल टू 5x माइनस 3। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पर -1, 5 इंटू -1 इज -3, तो ये होगा -5 -3 इज इक्वल टू -8। ठीक है, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। x की जगह पे क्या पुट करना है, आपको 2 पुट करना है। तो px इज इक्वल टू 5x माइनस 3, x पुट करना है 2 यहाँ पर, तो जगह 2, 5 इंटू 2 माइनस 3, 5 2 जा ऊपर 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। बताइए भाई किसी भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम हुई हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर ये बात मेरे को समझ नहीं आई है। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर देखो कई बार क्या होता है बेटा, आपको एक बात बताता हूँ, जब टीचर चेंज होता है ना तो समझने में थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती है। शायद कुछ बातें आपको मेरी समझ आए, कुछ बातें समझ ना आए, और जो नहीं समझ आएगी तो इम्प्रूव करेंगे उस बात के लिए, है ना। जो भी आपको बात ना समझ आए वो आपको बतानी है डेफिनेटली कि सर मेरे को ये बात जो है वो समझ नहीं आई जो आपने बताई है अभी। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल आपको दिया है s वेरिएबल के साथ, ये है 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 6 है। तीनों पार्ट है सेम वैसे ही आपको करने हैं जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है। ठीक है, देखो तो भाई यहाँ पे आप फर्स्ट पार्ट में क्या करोगे, यहाँ पे आप पुट करोगे s के रिप्लेस में 0, तो यहाँ पे हम रखेंगे 0, 7 0 का स्क्वायर 4 इंटू 0 प्लस में 6। अब देखो ये जो s स्क्वायर है ना 7 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, किसके साथ है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये जाएगा 7 इंटू 0 का स्क्वायर 0 होगा, 4 इंटू 0 0 होगा, प्लस में 6 होगा, 7 इंटू 0 0 माइनस 0 प्लस 6, तो आंसर क्या दे दिया यहाँ पर हमारे पास 6 आ गया। ठीक बात यहाँ तक। चलिए सेकंड पार्ट को समझते हैं। सेकंड में आपको दिया है s इज इक्वल टू -3, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, देखो s की जगह पे -3 पुट करेंगे, -3 इज इक्वल टू 7 -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू -3 और प्लस में है हमारे पास यहाँ पर 6। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, सही वैल्यू पुट करी हमने यहाँ पर। हाँ ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 7 इंटू में -3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 4 3 जा कितना होगा आपके पास यहाँ पर 12 प्लस 6, 7 9 जा बताइए कितना होता है 63 प्लस 12 प्लस 6। चलिए ऐड करते हैं, 6 प्लस 2 8, और 8 प्लस 3 कितना होगा 11 हो गया, है ना। 6 प्लस 7 और ये 8, तो कितना आ गया आपके पास फाइनल आंसर 81 आ गया। तो यानी कि सेकंड पार्ट का जो बेटा आंसर आ गया हमारे पास कितना आ गया, ठीक है यहाँ तक, तो 81 आ गया। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो ये जो थर्ड पार्ट है समझने से पहले कर लोगे आप, वीडियो को रोक लो आप, ठीक है, एक बार ट्राई करके देखो, नहीं होता है तो फिर आगे मैं समझाता हूं आपको। देखो थर्ड वाले पार्ट में भी सेम वर्क करना है, s इज इक्वल टू क्या रखना है 4 रखना है, तो s की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे यहाँ पर 4 रखेंगे, पुट करेंगे वैल्यू को, तो हो जाएगा 7 माइनस की प्लस है, प्लस 4 है, 4 का स्क्वायर -4 इंटू 4 और प्लस में कितना है हमारे पास 6 दिया गया है, 4 4 जा कितना होगा 16, और 4 4 जा यहाँ पे 16 और प्लस का 6 हो गया, तो 16 7 जा बताइए आप कितना होता है, 7 6 जा होगा 42 का 4, 7 4 112, इसको माइनस करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है,
बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? बस अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। कितना है? 102 आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है यहाँ तक? तो बेटा ये थे हमारे टोटल पार्ट्स। यहीं तक रखते हैं आज के लिए अब, है ना? और इसको आपको फेयर नोटबुक में करना है और बाकी जब भी आपके स्कूल्स ओपन होंगे इसको हम नोटबुक को चेक भी कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।